टिकटॉक खाना खाना टिकटॉक खाना खाना टिकटॉक खाना खाना टिकटॉक यानी कि तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी। नहीं, और तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं तुम्हारी ये जो मोहब्बत के झूठे दावे उनमें आकर अपनी दुश्मनी से दस्तबरदार हो जाऊंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली। ओके? शांत बनो, किसी ने सुन लिया तो। बोलो, कोई खबर रखा करो घर की। लड़के हो तुम। मेरे अब्बा जान बैंक में है और तुम्हारी अम्मी जान बाजार। वैसे कैसी औलाद हो, तुम्हें अपनी अम्मी की खबर नहीं है यार। इसका मतलब है कि अच्छा मौका। क्या मतलब, कैसा मौका? मतलब कुछ अपने दिल की कहने का, कुछ तुम्हारे दिल की सुनने का। अपनी बकवास बंद करो और ये जो तुम हरकतें करते फिर रहे हो ना, इनसे बाज आ जाओ। अभी तो मैंने पानी फेंका है ना तुम पे, अगर तुम बाज नहीं आए ना तो एक दिन फूल फेंकूंगी तुम पर। वाकई? गमले समेत। जो दिल में आए करो। जब से तुम्हें अपने दिल की बात कही है बड़ा हल्का हल्का सा फील करो, हल्का हल्का सा। तुम बाज नहीं आने वाले। अब मुझे तुम्हारे लिए कोई बड़ा और जबरदस्त प्लान बनाना पड़ेगा बेटा। देखो जी, बड़ा प्लान हो या छोटा प्लान, मैं तुम्हें पहले ही कुछ नहीं कहता था और अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बैठो। मैडम जी, ये केस वो हो गया। इस केस के बारे में, मुझे वहीं के केस के बारे में जाना। ये नजाकत इस केस में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? बोलो। मुझे सब कुछ जानना है। मैडम जी, वो एक मॉडल एक्टर हो गए, आपने तो देखा ही होगा उसे कहीं टीवी या सोशल मीडिया पर। उसे कोई हरास करे से, इसीलिए आई थी थाने रिपोर्ट लिखाने। फिर नजाकत सर ने उसे जाती दिलचस्पी, मेरा मतलब प्रोफेशनली इस केस को हैंडल करने का फैसला किया से और उनके साथ मिलके तहकीकात शुरू कर दी से। बाकी मन्ने और कुछ ना पता होवे। और कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे बताना नहीं चाह रही? बोलो 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 बोलो। ना मैडम जी, ऐसी तो कोई बात ना से। चोर आंखों में और मुंह पर झूठ। चलो शाबाश, बोलो क्या बात है? ना मैडम, ऐसी तो कोई बात ना है। बस वो दोनों बहुत हंसते बातें करते, जैसे पुराने जानने वाले हों। और वो माही, वो तो नजाकत सर के सर पर चढ़ रही से। हो सके मैडम कि हमारा देखने और समझने का अंदाज गलत हो वैसे। एक मिनट। धारी। जी मैडम जी। ये क्या है? ये वर्ल्ड ग्लोब हो वैसे। वो तो मुझे भी दिख रहा है कि ये वर्ल्ड ग्लोब है, मगर जिस जगह से तुम देख रही हो तुम्हें कोई और मुल्क दिखाई दे रहा है। जहाँ से मैं देख रही हूँ मुझे किसी और मुल्क का नक्शा नजर आ रहा है। तो जो तुम देख रही हो और जो बाकी लोग देख रहे हैं वो कुछ और देख रहे हैं, और जो मैं देखकर महसूस कर रही हूँ वो कुछ और महसूस कर रही हूँ। बेटा अच्छी तरह सोच लो, फिर रोंदो बन के अपनी मम्मा के पास ना चले जाना, क्योंकि इस दफा मैं तुम्हें डायरेक्ट घर से छुट्टी दिलवा दूंगी। भाई घर से निकलवाओ ये दुनिया से, बस अपने दिल से मत निकालो। अहमद मत भूलो, तुम आग से खेलना चाह रहे हो और पछताओगे बेटा बाद में, क्योंकि तुम्हारा और मेरा सिर्फ एक ही रिश्ता है, दुश्मनी का। था, है और रहेगा। मेरी तरफ से मोहब्बत का और आपकी तरफ से दुश्मनी।
क्यों मियाँ? किसकी ताजीम में इतना शराबूर होके झुका जा रहा है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। नहीं 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 नहीं, मैं झुका नहीं हुआ। एक्चुअली मैं ना डांस की प्रैक्टिस कर रहा था, तो उसका जो स्टेप है ना, उसका एंड ये होता, वो था। और ये गीला क्यों हुए हो? हाँ, गीला क्यों? गीला गीला मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में एक बारिश वाला गाना कर रहा हूँ ना, पेंदी ये बरसात दे, वो वाला। तोहफा तोहफा, ये वो वाले गाने अब यूनिवर्सिटी तक पहुँच गए हैं? माँ, ये वो वाले गाने नहीं, ये वाले गाने हैं, आप समझते हैं ना? ये वाले हों या वो वाले, मुझे तुम्हारे लक्षण अच्छे नहीं लग रहे। चल पीछे हटो। हाँ। बरसात के मौसम में मैं घर से निकल आया, बहुत हल्के उठा लाया मामा। अरे आप तो यू नो, बात तो सुनो। आ गया। मैडम जी मैं चलती हूँ। बैठे, आप तशरीफ रखें। ये माही है और इसी की केस के सिलसिले में मुझे आपसे बात करना थी। और माही, ये मैडम किंजैन, हमारी एएसपी। हाय। हमारे बीच कोई और रिश्ता भी तो है, उसके बारे में इनको नहीं बताओगे तो? ये थाना है और मेरा ख्याल है कि यहाँ प्रोफेशनल बात की जाए तो बेहतर होगा। वैसे भी आप तो यही चाहती हैं ना? ये मुझे बताएं या ना बताएं, लेकिन मुझे मालूम है कि आप दोनों मियाँ बीवी भी हैं। ओह, फाइनली, शुक्र है, एटलीस्ट आपको तो इस बात का इल्म है। इन्हें पता हो या ना हो, लेकिन हमें इस बात का एहसास और यकीन होना चाहिए। क्या बात नज़ाकत भट्ट साहब, थोड़ी बहुत करना सीख गया। क्या करें मैडम, जब किसी को खामोश चीखें सुनाई ना दे तो फिर इतना जोर से चीखो कि अगले के कान फट जाए। अब प्लीज 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 एक मिनट, क्या हो गया आप दोनों को? क्यों लफ्जी जंग कर रहे हैं आपस में? एक्सक्यूज मी, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई हक पहुंचता है हमारे बीच में बोलने का। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। असल में हमारा रिश्ता ही कुछ ऐसा है। मेरा ख्याल है कि मुझे चलना चाहिए। मैं फिर किसी दिन आ जाऊंगी केस को डिस्कस करने। थैंक यू, टेक केयर। तुम्हारा बिहेवियर उसके साथ ठीक नहीं था। किसी को ऐसे टारगेट नहीं करना चाहिए। तुम्हारा बिहेवियर तो बहुत अच्छा था ना उसके सामने, उसे देखकर कैसे दांत निकल रहे थे तुम्हारे। हैं क्या तुम मुझ पे शक कर रही हो? शक? यहाँ सबको यकीन है नज़ाकत भट्ट साहब। निकला उस खाम ख्याली से कि दुनिया बेवकूफ है। एक मिनट, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? हैरत हो रही है मुझे तुम पे। अच्छा, तुम्हें मुझ पे हैरत हो रही है और अपने रवैये पे हैरत नहीं हो रही? आज तक जो लफ्ज तुमने मुझे ख्वाब में भी नहीं बोले, उस लड़की की वजह से बोल रहे हो। मैं उसकी वजह से नहीं, अपने ऊपर लगे इल्जाम की वजह से बोल रहा हूँ। तो फिर क्या करते फिर रहे हो सारा सारा दिन उसके साथ थाने से बाहर? मेरा ख्याल है कि आप इस वक्त कुछ भी सुनने के मूड में नहीं है। मूड इस काबिल ही नहीं छू, वो मूड में नहीं हूँ। तय आ गई। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं टेरेस पे आऊं और तुम ना हो। चाहे हमारा रिश्ता जैसा भी हो,
लेकिन दिल को दिल से राह होती है, और पुकाना फटे तो ठा होती है। क्या हो गया तुझे? अम्मा, अम्मा बावला हो गया है? बावला हो गया? कौन सा रिश्ता? आप क्या कर रही हैं यहाँ पे? क्या कर रही हैं आप यहाँ पे? क्या हो गया तुझे? कभी नाचता है, कभी गाने गाता है? बेटा कोई चुड़ैल वगैरह का असर तो नहीं हो गया तुझ पर? क्या हो गया? बताया तो था कि यूनिवर्सिटी में ड्रामा और उसके डायलॉग्स की प्रैक्टिस हो रही है। तू सच कह रहा है ना मेरे बच्चे? देख बेटा, अगर किसी चुड़ैल का असर हो गया तुझ पर तो मैं एक बाबा जी को जानती हूँ, वो चुड़ैल को बालों से पकड़ के ना बोतल में बंद करके ना समंदर में बहा देंगे। यार माँ, कोई चुड़ैल नहीं है। आपके बाबा जी वो चुड़ैल को कैद कर ही नहीं सकते। बहुत खतरनाक चुड़ैल है वो, बहुत ज्यादा खतरनाक भाई। ये लंबे लंबे दांत, ये लंबे लंबे बाल, और नाखून भी इतने लंबे लंबे, पंजा मारे तो दिल बाहर निकाल ले। उफ, शी इज वेरी डेंजरस। आपने सुना होगा ना कि चुड़ैलें यहाँ पर दांत रख के खून चूस लेती हैं। हाँ, सुना तो मैंने भी ऐसे ही है। वो दूर से खड़े होकर खून चूस लेती है। कैसा? बहुत खतरनाक है भाई, वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। क्या कह रहे तू? तुझे कैसे पता चला? तूने चुड़ैल को देखा है? अम्मा, मैं रोज देखता हूँ, क्या बताऊँ आपको। अहमद, कहाँ है? मुझे भी तो दिखाना। क्या हो गया अम्मा, डर क्यों गई हैं? कोई चुड़ैल नहीं, मैं डायलॉग्स की रिहर्सल कर रहा हूँ। आप प्लीज आराम से जाके सो जाएं, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अब देख बेटा, अगर किसी चुड़ैल वगैरह को कोई असर है तो मुझे बता दे, मैं बाबा जी से बात कर लूंगी, वो देख लेंगे उसको। अम्मा कहा ना, आप जाएं तो मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। वैसे भी मुझे बहुत लंबे लंबे डायलॉग्स बोलने हैं, तो उसकी रिहर्सल करनी हो। तू ठीक है? बिल्कुल ठीक हूँ अम्मा, ये देखो। अपने कपड़े लेने आई हो? मैं अपने घर आई हूँ खुद अपनी मर्जी से। तुमको एतराज है तो बता दो। मुझे क्या एतराज हो सकता है? तुम अपनी मर्जी से गई थी, अपनी मर्जी से आ गई हो। जाहिर है तुम्हें तो ना मेरे आने से कोई फर्क पड़ता है, ना मेरे जाने से कोई फर्क पड़ता है। मुझे फर्क पड़ता है, लेकिन मेरे फर्क पड़ने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे नहीं, मुझे तो लगता है तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता तो मुझे यूं तंज के तीर ना चलाते, मेरे आने पे बड़ा खुश होते। तीर मैं चला रहा हूं कि तुम? मुझे खुशी हुई है तुम्हारे आने की, वो अलग बात है कि तुम्हारे यूं अचानक आने से मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ। तुम्हें मेरी कोई फिक्र या घर का कुछ अता पता हो तो बता दूं। मैं आज सुबह की घर वापस आई हूँ। अच्छा चलो, अच्छा किया, मैं कपड़े चेंज कर लूं। मैंने तुम्हारे कपड़े ना कबर्ड के पहले खाने में लटका दिए। कुछ शर्म करो, इतने मैले कपड़े पहन रहे थे, कोई होश है तुम्हें? अब तो दिल ही नहीं करता कुछ अच्छा करने को। पहले कौन सा अच्छा किया था? किसी चुड़ैल का जिक्र हो रहा था। नहीं, मैंने सोचा कि मैं तुम्हें बताऊं कि चुड़ैल। ओ, ठीक। जो चाहती हो वो करो।
अगर अहमद सर भी उठा के तो फिर कहना। तुम आखिर चाहते क्या हो ये बताओ, क्योंकि जो तुम चाह रहे हो ना वो तो हो नहीं सकता। तुम क्या चाहती हो, मैं ये जानना चाहता हूँ। मैंने क्या जाना है, मेरी कोई चाहत नहीं है। बस कर दो पुष्पा, क्यों झूठ बोल रही हो? मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में भी सिर्फ नफरत है, और वो भी तुम्हारे लिए। और ये मुझे फजूल किस्म के डायलॉग मार के इम्प्रेस मत करो। डायलॉग नहीं मारना, ये मेरे दिल का फैसला और आवाज है। अभी तो आंटी से कह रहे थे कि तुम्हें बहुत डायलॉग्स याद करने हैं, तो अब भी तुम वही कर रहे हो। वो तुम अम्मा को कह रहे थे कि मैं ड्रामे की रिहर्सल कर। बस अहमद, मैं तुमसे यही कहने आई थी कि मुझे अजियत मत दो। जो जैसे चल रहा था उसे वैसे ही चलने दो। इससे ज्यादा मत सोचो, क्योंकि तुम्हें नुकसान होगा, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। अगर तुम्हारे दिल में कुछ नहीं है तो नजरें क्यों फेरी? यही बात मेरी आंखों में आंखें डाल के कहो। तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के ही कह रही हूं। अपनी ये हरकतें बंद करो और कोशिश करो कि मुझसे दूर रहो। आइंदा अगर मुझे मौका मिला ना तो ये सारे गमले तुम्हारे सर में फोड़ूंगी मैं, समझे? मनहूस।